को देखने बैठें, कॉपी और पेन ज़रूर लेकर बैठा करें। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाएं उनको आप लिख ज़रूर लिया करें। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरुजी, जैसे कि हमने अपने पिछले अंकों में भी पेशाब को लेकर बात की थी कि पेशाब निकलना बहुत ज़रूरी है और हमारे शरीर का वेस्ट होता है, उसको विसर्जन होना बहुत ज़रूरी है। पेशाब जब रुक जाता है, ऐसे बहुत सारे पेशेंट के केसेस आते हैं जिसमें पेशाब या तो रुक रुक कर आता है या रुक ही जाता है, तो ऐसे में क्या उसको आप सामान्य ब्लॉकेज मानते हैं या पेशाब बनता ही नहीं है या उससे किसी प्रकार का बड़ा रोग होने की संभावना है? क्या है ये सब? देखिए, पेशाब के रुकने का कारण एक नहीं, इसके कई कारण हैं। अच्छा। यदि आपकी ब्लैडरी में गुदूद पैदा हो गए, प्रेशर पेशाब का बनेगा, पेशाब आएगा परंतु निकलेगा नहीं, पहला कारण। यानी ब्लॉकेज हो जाती है। हाँ। दूसरा कारण है कि यदि ब्लैडरी के अंदर पथरी पैदा हो गई, वो अड़ गई, तो पेशाब नहीं आएगा। परंतु पेशाब चाहे आपका किसी भी कारण से रुका है, उसको खोलने के लिए स्वास्थ्य उपचार में एक नहीं सैकड़ों दवाइयाँ हैं, परंतु जो उपचार अभी मैं आपको बता रहा हूँ ये सबसे उत्तम है और इसके करने के आधे घंटे के अंदर अंदर खुल के पेशाब आना शुरू हो जाता है। सबसे अच्छा उपचार तो है यदि कच्चे आंवले मिल जाए तो उनको पीस के चटनी बना के पेट पे लेप कर दें और सीधे लेट जाएं आधे घंटे के लिए। पेशाब का प्रेशर बन गया, पेशाब फूल के आ गया। ये आपको कम से कम 15 दिन तक लगातार करना पड़ेगा। तो इससे जितना भी पेशाब के रुकने के कारण वो सारे नष्ट हो जाते हैं। अब दूसरा उपचार है खीरे से। नरम छिलके वाला नरम खीरा लें। खीरे का जो सिरा जहाँ बेल से लगा था उसको आधा इंच काट के और उसमें छोटे छोटे सुराख करके थोड़ा सा नमक डाल के फिर उसको आपस में हौले हौले ऐसे रगड़े, उससे झाग निकलेगी। जो खीरे के अंदर का कड़वापन वो सारा निकल जाएगा। अब खीरे को आप छोटे छोटे टुकड़े कर लें और उसके ऊपर हल्का सा काला नमक या सिंधा नमक और 5-4 बूंदे नींबू के डाल दें और पेट भर के उसको खाएं, रोटी खाएं ना खाएं। तो आपको उसके खाने के आधे पौने घंटे बाद खुल के पेशाब आएगा। खीरा भी पेशाब खोलने के लिए अमृत के समान है। परंतु एक बात का ध्यान रखना, खीरा खा के, तरबूज खा के और कभी भी पानी नहीं पीना 2 घंटे तक, नहीं तो हिज्जा पैदा हो जाता है। अब जो अच्छा तरबूज या पका हुआ उसका गुद्दा निकाल लें आप आधा पौना किलो और उसको थाली के अंदर डाल करके उसके ऊपर हल्का सा सिंधा नमक या काला नमक और थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा नींबू का रस डाल के और उसको ऐसे तिरछा करके रख दें। अच्छा। तिरछा करके रखेंगे तो उसमें आधे घंटे में उससे अंदर से कम 100-150 ग्राम पानी निकलेगा। उस पानी को पीने में आप आधे घंटे का समय लगाएं। सिप सिप करके पानी पीना है, आपका पेशाब खुल के आ जाएगा। ये पेशाब खोलने के गए। और यदि आप प्याज 10 से 15 ग्राम खाने के साथ खा रहे हैं सुबह शाम दोनों टाइम, तो पेशाब में तो कभी रुकावट आएगी नहीं, कोई रोग होगा नहीं पेशाब में। ये प्याज के अंदर का गुण है जी। परंतु खान पान पर ध्यान रखना कि मैदे की चीज़ें, तली हुई चीज़ें, बासी खाना, बेटैमा खाना, इससे परहेज रखना।
ये पेट को खराब करने के लिए एक किस्म का अमृत है। ये अंदर जाके ना लीवर पे पचता, ना पैंक्री इंसुलिन बनाती है, पेट में जाके सड़ता है। और फिर जिस हिस्से में ये रुक गया वो परमानेंट जाम लग गया, फिर आपको एक नहीं सैकड़ों रोग पैदा हो जाते हैं। खाना खाते समय यदि आप 2 गिलास पानी पीते हैं, उसका तरीका है कि 2-4 गिराई खाना खाया, फिर 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। खाना खाने में, पानी पीने में यदि आप 1 घंटा लगा देते हैं, फिर उसके बाद दातन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठते हैं, उसके बाद आप 15-20 मिनट तक सैर करके फिर आधे घंटे के लिए सब आसन लेट जाते हैं, फिर 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट रहते हैं, 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट रहते हैं। तो आप जब तक शरीर के अंदर सांस है, किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की जरूरत नहीं, आपको रोग ही कोई नहीं होगा। तो गुरुजी, जैसा कि आपने बताया कि आहार हमें सही लेना चाहिए, संयम से लेना चाहिए, तो ऐसे में सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सुबह के आहार की, क्योंकि अधिकांश लोग अपने आहार में ब्रेड का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। तो ब्रेड को कैसे तल के या रोस्ट करके या सैंडविच बना, किस तरीके से लेना? देखिए, ब्रेड जो है ये आपको रोग तो दे सकती है, रोगों से मुक्ति नहीं दिला सकती, क्योंकि पेट भरने के लिए खाते हैं। पेट भरने के लिए ऐसा नहीं है कि अड़ंगा खाओ। जी जी जी। ब्रेड हैं, बिस्कुट हैं, चोबिन हैं, ये मिठाइयाँ हैं, ये अंदर जाके ऐसे बैठती हैं लीवर पे, जैसे पानी में पत्थर डालने से पत्थर नीचे बैठता है। जब लीवर की पाचन शक्ति कमज़ोर पड़ेगी, पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी और खाया पिया पेट में सड़ेगा, तो पित्ते में तेजाब बढ़ेगा और आंतों में जाके मल सूखना शुरू हो जाएगा और नाभ भी अपनी जगह से हट जाएगी, फिर आपको एक नहीं सैकड़ों रोग पैदा होंगे। यानी ब्रेड खानी ही नहीं चाहिए ना। तो इसके ब्रेड अगर हम ना खाएं तो हम ऐसा क्या आहार, अल्पाहार जो हम सुबह का लेते हैं, वो उसमें क्या कुछ शामिल कर सकते हैं रोज नया नया हो हमारे लिए? देखिए, भुने हुए चने साब्त भी खा सकते हैं, पीस के सत्तू बना के भी खा सकते हैं, और वो यदि आपको पसंद नहीं आते हैं तो मक्का भून करके और उसका पीस के सत्तू बना लें, वो खा लें। या चावलों को भून करके उनको पीस करके खा लें, तो आपको कभी नुकसान नहीं होगा और ये लाभ भी करेगा। लाभ करेगा, बिल्कुल। और गुरुजी, जैसा कि अंकुरित दाल, अंकुरित चने के बारे में बात होती है। देखिए, अंकुरित दाल यदि आप उबाल करके खाते हैं तब तो आपको लाभ ही लाभ देगी, परंतु अंकुरित करके और ऐसे आप उसको खा लेते हैं तो हर आदमी को माप नहीं आती, नुकसान कर जाती है। अच्छा, वो भारी हो जाती है। हाँ। तो फिलहाल दर्शकों, ये सब चीज़ें जो आपको बताई गई हैं, इसमें नुकसान क्या क्या है, लाभ क्या क्या है, किस किस चीज़ से हमें कितना लाभ है, कम है, ज़्यादा है, वो सारी चीज़ें अभी गुरुजी ने बहुत विस्तार से हमें बताई हैं। और ख़ास तौर पर आज हमने जो बात की अल्पाहार को लेकर, जो सुबह का हमारा नाश्ता है वो किस तरीके का होना चाहिए। नाश्ता ऐसा हो जिससे हमें पूरे दिन भर एनर्जी हमारे शरीर में बरकरार रहे, तो इसीलिए चने का प्रयोग आपको बताया है। चने जिसका सबसे ज़्यादा सेवन, कहते हैं घोड़ा इसको सबसे ज़्यादा खाता है, घोड़े का मुख्य आहार चना है। तभी आपने देखा होगा कि जब भी हम ऊर्जा की बात करते हैं, ताकत की बात करते हैं, तो ताकत की जो यूनिट है, जो ताकत का मापदंड है, उसको हॉर्स पावर के नाम से हम संबोधित करते हैं। और हॉर्स पावर यानी घोड़े की जो एक ताकत होती है वो बहुत तेज़ है, तो उसी के आधार पर, उसी को बेस मानकर हॉर्स पावर के तौर पर यूनिट बनाई गई है पावर को नापने की। तो इसीलिए चने का प्रयोग आपको अवश्य करना है।
और इसका सामंजस्य अपने शरीर, अपने जीवन में ज़रूर लाना है। और ऐसे बहुत सारे नुस्खे हैं, बहुत सारे उपचार हैं जिनको आप पढ़ना चाहते हैं तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के ज़रिए भी पढ़ सकते हैं। इन पुस्तकों को आप जल्द से जल्द अपने घर पर मंगवा सकते हैं, कोरियर या डाक के माध्यम से। इसके लिए आपको हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करना होगा। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच में आपको कॉल करना है। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम में अभी जुड़ना चाहते हैं, कोई भी ऐसा सवाल जो आपके जहन में उठ रहा है आपके शारीरिक कष्टों को लेकर, तो आप हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना मैसेज भेज सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइन पर, आइए उनको शामिल करते हैं कार्यक्रम में। हेलो। हेलो गुरुजी, नमस्कार। नमस्कार, क्या शुभ नाम है आपका? सर मेरा नाम दिव्यांश है। कहाँ से बात कर रहे हैं आप दिव्यांश जी? मैं लखनऊ से बात कर रहा हूँ। जी, अपना जो सवाल है आपका वो बताएं, गुरुजी आपको सुन रहे हैं। गुरुजी प्रणाम। नमस्कार गुरुजी, मेरे पिताजी को टीबी हो गया है, लगभग 1 महीना हो गया है। उनके फेफड़ों में पानी भर गया था तो 1 लीटर पानी उन्होंने निकलवाया है। तो उसको अब सही कैसे कर सकते हैं, इस बारे में आपसे पूछना था। देखो बेटा, मेडिकल में तो इसका इलाज पूरे संसार के अंदर नहीं है। मैं नाड़ी वैद्य हूँ, ना तो मैं आपसे पूछूँ बीमारी क्या है, ना आपसे कोई टेस्ट रिपोर्ट मांगूंगा। यदि आप इसको बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में लाते हैं, जिस दिन लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दातन कूड़ा करा के बड़ी इलायची मुंह में चूसने के लिए दे दें। सुबह जब तक मैं नाड़ी परीक्षण करूं, 1 बूंद भी पानी पीने को या कुछ खाने को नहीं देना। 9 से 10 के अंदर इसका नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूंगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलवे से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाए। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने का तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं, दांत मंजन है। यदि ये दवाई आप नियम से खिलाएंगे, परहेज करेंगे, तो उस दिन जिस दिन आप आएंगे 20% आराम परमानेंट मिल जाएगा। 15 दिन की दवाई से 50 से 60% आराम मिलेगा। 1 महीने में इनका रोग समाप्त होगा, दवाइयाँ बंद हो जाएंगी। क्योंकि मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिससे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। मेरी दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। और मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की, मैं किसी भी बड़ी बनाई दवाइयाँ नहीं बेचता। बिल्कुल। तो आपकी जो समस्या आपने बताई है पिताजी को लेकर, वो बिल्कुल ठीक होगी और इसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आने की सलाह दी गई है। स्वस्थ विचार आश्रम आने से पहले इस बात का आप विशेष ध्यान रखें कि जो नियम है उनका पालन आप सभी को करना बेहद ज़रूरी है। नियम पालन में सबसे पहले जो नियम होते हैं वो है रोगी को 12 घंटे अपना पेट खाली रखना है। यानी जिस दिन भी आपको सुबह आना है स्वस्थ विचार आश्रम में, उससे पहले रात्रि में 10 बजे से पहले भोजन कर लें, भोजन से निवृत्त हो जाएं। रात्रि 10 बजे के बाद फिर आपको कुछ भी नहीं खाना है, कुछ भी नहीं पीना है। पानी की 1 बूंद भी मुंह के अंदर नहीं जानी चाहिए जब तक कि अगले दिन सुबह नाड़ी परीक्षण नहीं हो जाता। तो ये जो अंतराल होगा 12 से 13 घंटे का होगा, जिसमें बिल्कुल आपको खाली पेट रहना है। बस इतना सा नियम है, इसको आप पालन करें। मुंह में एक बड़ी इलायची आप ज़रूर रख सकते हैं ताकि आपको बहुत ज़्यादा गला शुष्क ना हो, भूख या प्यास महसूस ना हो। और महिला रोगियों के लिए हिदायत होती है कि सूट सलवार में आए। ऐसे जो सामान्य नियम हैं, जैसे कि रोगी को अपने साथ एक सहयोगी लाना है, और भी इससे संबंधित आपको विस्तार से जानकारी लेना चाहते हैं या कोई जिज्ञासा है आपके मन में, तो आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच में कॉल करने का समय है। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं तो हमें आप कॉल करें। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। व्हाट्सएप मैसेज में आप हमें अपना संदेश भी भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में आपको लिखना है अपना नाम, उम्र, कहाँ से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जो व्हाट्सएप मैसेजेस हमें दर्शकों ने भेजे हैं हम उनको भी इस कार्यक्रम में ज़रूर शामिल करेंगे। और पहला व्हाट्सएप मैसेज हम ले रहे हैं